answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। आज के इस अहम संदेश में प्रार्थना करते हुए और आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में स्वागत करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए प्रभु का धन्यवाद अता करते हैं। आइए हम प्रार्थना में। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए आदर और महिमा के साथ इस अहम संदेश में जो जीवन के वृक्ष पर उत्पत्ति और रेवलेशन की बुक के आधार पर आधारित है, इस विषय पर आते हैं। प्रभु बोलने की सामर्थ्य देना कि जो भी शब्द निकलें, जो भी थॉट्स आएं, वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए फायदेमंद हो और हम उस वृक्ष का फल खा सकें। प्यारे प्रभु यीशु, ये सब कुछ हमारे द्वारा तो ना होगा, पर सब कुछ तेरे अनुग्रह और तेरी कृपा और सब तेरी दया में होगा। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हुए कि उसने हमें जीवन का सांस दिया है जो हम जीवतों की दुनिया में पाए जाते हैं, और आज उसके पवित्र और मुबारक नाम को हम ले सकते हैं और अपने परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं कि ये संसार उसका है, ये संसार उसने बनाया है। परमेश्वर हमें जीवन देना मांगता है। आज हम जिस संदेश में आएंगे उस संदेश का शीर्षक है जीवन का वृक्ष। इससे पहले कि हम इस संदेश में आएंगे और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलेंगे, हमने अभी थीम सॉन्ग सुना, आई हियर द वॉइस ऑफ जीसस कॉलिंग। मैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनता हूं और मेरा आंसर है आई विल गो। मैं जाऊंगा। क्यों? वाई? आई गो टू शेयर द ब्लेसिड ऑफ होप। एक आशा का, धन्य आशा, उसका संदेश शेयर करने के लिए आई विल गो। और आज का संदेश इसी ब्लेसिड होप के ऊपर आधारित है, जीवन का वृक्ष।
देखिए, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलते हैं और जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो पाया जाता है पहला अध्याय 3 आयत, धन्य वो है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को सुनता है और विश्वास करता है, क्योंकि समय निकट है। आज हमने आपके सामने प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय लिया है, लास्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल, और इसके बाद हम आएंगे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बाइबल, द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पहला अध्याय, इसमें हम आएंगे। देखिए, जो आखिरी अध्याय है, आखिरी अध्याय पाया जाता है जीवन का वृक्ष। यहां पर जब हम 22वां अध्याय देखेंगे तो हम पाते हैं कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला जिसने इस पुस्तक को लिखा, यहां कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन के निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है, और इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आज के इस संदेश के अंदर जो है, टेंस का बहुत ख्याल रखना, समझने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। देखिए, यहाँ लिखा है, जाति जाति के वृक्ष फलते थे फल, और उसकी पत्तियों से चंगे होते थे। ये देखिए आखिरी अध्याय है। इससे पहले के जो 4-5 अध्याय हैं, ये अंतिम समय का के लिए संदेश है। आप सोच रहे होंगे कि आज के इस समय में जब हम अंतिम युग में रह रहे हैं, इस संदेश का क्या यूज होगा। लेकिन जब हम संदेश के अंत तक पहुंचेंगे तो वास्तव में हम इस संदेश की उपयोगिता को जानेंगे। देखिए, इससे पहले करीब 2 महीने पहले हमने संदेश दिए थे कि व्हाट इज द लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु क्या है, जो 12 फरवरी को हमने दिया था। उसके बाद हमने उसमें जाना था डिटेल में कि मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रवासी है, परदेसी है, कुछ सफ़र तय करता है, चला जाता है। मृत्यु जो उसे इस संसार से जाना होता है, क्योंकि वो मरणहार है, मॉर्टल। हमने उसके बाद अगले संदेश में देखा द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद के निशानात, और वो संदेश हमें दिया गया था। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं 29 फरवरी को, जिसमें वो सारे निशानात दिए हुए हैं जो आज हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की आमद को देखा। ये सब हमने प्रकाशित वाक्य के अध्यायों से वर्णन किया है। फिर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आमद और धर्मियों का पुनरुत्थान। धर्मियों का पुनरुत्थान हमने 19 फरवरी 2021 को दिया था, जब पहली पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के आने पर, जो 1000 साल तक प्रभु के साथ निवास करेंगे। 1000 साल के बाद हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह और धर्मी जो उठाए गए थे वो फिर पृथ्वी पर आ रहे हैं, और जो शेष मरे हुए थे उनका जी उठना, दूसरा पुनरुत्थान, अधर्मियों के पुनरुत्थान के नाम से 26 फरवरी को हमने दिया था।
और उसके बाद हमने बहुत डिटेल में उस समय की घटनाओं का वर्णन किया था। फिर हमने न्यू यरूशलेम, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ 2 महीना पहले मार्च में दिया था, किस तरह का हो। अब हम उस वातावरण में आ रहे हैं। 21वें अध्याय के ऊपर उस नगर की बनावट, जब पशु, भविष्यवक्ता, प्रकाशित वाक्य 16 के आधार पर और अजगर, शैतान जब समाप्त कर दिए जाएंगे तो न्यू हेवन और न्यू अर्थ, ये संदेश बहुत से लोगों के साथ सुना गया। आखिरी समय का वर्णन दिखाई दे रहा है। कैसी वो पृथ्वी होगी, कैसा आकाश होगा, कैसी वो जगह होगी जो डिटेल में उस संदेश के अंदर बताया गया है। लेकिन आज इसी नए आकाश और नई पृथ्वी से संबंधित है जीवन का वृक्ष। यहां पर देखिए, यूहन्ना नए आकाश और नई पृथ्वी में जीवन का वृक्ष देख रहा है और एक अदन से एक बारी को देख रहा है। जीवन के जल की नदी उसे दिखाई दे रही है। 2 चीजें जिसमें हर महीने नए फल लग रहे हैं। देखिए, इस जीवन के वृक्ष के ऊपर और इस जीवन की जल की नदी बाइबल के अंदर अधिक वर्णन नहीं पाया जाता है। केवल हम आएंगे इसमें इस समय उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय में आएंगे जानने के लिए इस जीवन का वृक्ष। आप इस बात को सोच रहे होंगे कि यह जीवन का वृक्ष जो कि अदन वाटिका में लगाया गया था, आज से उसका क्या तात्पर्य है। लेकिन जब परमेश्वर यूहन्ना को दिखा रहा है जीवन का वृक्ष, वहां पर बहती हुई नदी देख रहा है, इस पार और उस पार देख रहा है, 12 तरह के फल लगे हुए हैं, आज उसका हमसे संबंध है, क्योंकि हम निशाने की ओर दौड़ रहे हैं। जब आप इस संदेश के एंड में आएंगे, जो आज जीवन का वृक्ष भाग 1 है, और अगला लेसन आएगा, मैसेज आएगा भाग 2 जीवन का वृक्ष, वहां पर आप देखेंगे कि हमारे प्रयास किस तरह से दाऊद नबी आशा कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, किस तरह से पौलुस रसूल वहां तक पहुंचने के लिए आशा कर रहा है। एक धन्य आशा, किस तरह से इशाया नबी 64वें अध्याय में आशा कर रहा है। ये हम भाग 2 में आएंगे, तब हम जानेंगे। और ये संदेश सुनने के बाद हम इस आशा में दौड़ने लगेंगे। धन्य आशा, जो थीम सॉन्ग है, आई विल शेयर द मैसेज ऑफ ब्लेसेड होप। एक धन्य आशा का संदेश जो आज आपको यहां से सुनने में मिल रहा है। अब हम देखिए इस जीवन के वृक्ष को, इस आज के संदेश में इसको जानने का प्रयास करेंगे, जबकि हमने भी इसके ऊपर बहुत कम बोला है और बहुत कम हमने इसके ऊपर सुना भी है। जीवन का वृक्ष 2 अध्याय में हम पाते हैं, पहला 2 अध्याय बताता है सृष्टि के बारे में। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो कि सृष्टि का विस्तार से वर्णन करती है कि ये संसार की बनावट किस तरह से थी। 6 दिन में परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। पहले दिन परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडराता था, चारों तरफ जल ही जल था। परमेश्वर ने उजियाला बनाया पहले दिन। शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि जो विषय है उस पर आएंगे। 2 दिन आकाश और पृथ्वी को बनाया। 3 दिन उसने भांति भांति के वृक्ष पौधे लगाए। विषय आज का इन पौधों पर।
तीसरे दिन से। चौथे दिन उसने सूर्य चंद्रमा सितारे बनाए। पांचवें दिन उसने पशु पक्षी रेंगने वाले जानवर समुद्र के जीव जंतु बनाए। छठे दिन उसने मानव की रचना करी, हमारे प्रथम माता पिता एडम और ईव। और सातवें दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी और पवित्र किया। लेकिन यहां पर हम आएंगे जीवन के वृक्ष से संबंधित, जो कि तीसरा दिन। तो दूसरा अध्याय हम उत्पत्ति की किताब का देखेंगे और यहां पर पाया जाता है दूसरे अध्याय की 8वीं 9वीं और 10वीं आयत। 8वीं आयत में, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, गार्डन ऑफ ईडन। हमारे प्रथम माता पिता का प्लेस, एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को रखा जिसे रचा था। और यहोवा परमेश्वर ने, 9वीं आयत में है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और फल खाने में अच्छे थे उगाए, जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। देखिए यहां पर जो है दो शब्द आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी इमीडिएट आपको आंसर ना मिले, लेकिन पार्ट 2 तक पहुंचते पहुंचते पहली चीज हमने देखी कि अदन की वाटिका में एक नदी निकलती है। भांति भांति के वृक्ष, यहां पर शब्द आ रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। भांति भांति के वृक्ष, पौधे, फल फूल उगाए, फुल स्टॉप। और वहां पर जो है, इस फुल स्टॉप से पहले नहीं कह रहा है कि वहां जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। उगाना और लगाना, इन दोनों शब्दों में फर्क आएगा अभी थोड़ी देर के बाद। और यहां पर आ रहा है कि उस वाटिका को सींचने के लिए अदन से एक महानदी अदन से निकली और आगे बढ़कर 4 दिशाओं में बह गई। देखिए जो चीजें इस अदन वाटिका में देख रहे हैं, वही चीजें यूहन्ना आखिरी अध्याय में देख रहा है। और इसके बीच का सफर है करीब 4000 साल, सृष्टि से लेकर के और जब तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई है 4000 का, और प्रकाशित वाक्य से लिखने से आज तक का 2000। इस तरह से बाइबल स्कॉलर और बाइबल ये बताती है जनरेशन टू जनरेशन के आधार पर कि 6000 साल कंप्लीट होकर 7वां हजार साल चल रहा है। अदन की एक इस वाटिका में सींचने के लिए एक नदी निकल और आगे जाकर वो 4 भागों में बट जाती है। उन चारों के नाम देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, 11, 12, 13, 14। आप इसको पढ़िए। पहली और दूसरी का नाम नहीं आ रहा है, बस इतना आ रहा है कि दूसरी कुश के पहाड़ों में से होकर के निकल रही है, कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी और चौथी नदी जो निकल रही है वो टिग्रीस, और चौथी नदी का नाम है फारत, यूफ्रेटस। 2 नदियों का नाम अभी भी एटलस पे आता है, लेकिन ऊपर की 2 नदियों का नाम नहीं आता है। विचार करिए, ये 2 नदियां, तीसरी और चौथी, मिडिल ईस्ट में ईरान इराक के आसपास बह रही हैं। कहां से? अराबा, अरेबियन जो कंट्री है, सीरिया से ऊपर, इराक से ऊपर, सबसे ऊपर,
वहां से ये अदन की, इसको डिटेल में आप लोग बाद में जो है पढ़ सकते हैं, जो कि पूरी अदन की वाटिका को सींचती है। तो यहां पर यह वाटिका का वर्णन किया हुआ है और परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, इंस्ट्रक्शन दिया 15वें अध्याय में, तू इस वाटिका के प्रत्येक वृक्ष का फल खा सकता है, लेकिन जो वृक्ष उसने लगाया, उगाया नहीं, लगाया, जो सिंगुलर नाउन की ओर इशारा कर रहा है, एक वचन की ओर, लगाया, केवल तू उस वृक्ष का फल ना खाना, अच्छाई और बुराई, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा, मृत्यु। और ऐसा पाया जाता है कि उसका फल खाया, ये डिटेल इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन हम आ रहे हैं वृक्ष की ओर। जो संदेश है वो जीवन का वृक्ष है। लेकिन देखिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हुआ। अच्छाई और बुराई का वृक्ष, परमेश्वर ने उनके सामने एक मापदंड रखा था कि ये वफादार रहेंगे या नहीं, आज्ञा पालन। उसने कहा सारे वृक्षों का, जिन वृक्षों को उगाया था और वो उगते उगते आज भी पाए जाते हैं, लेकिन जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ये लगाया, ये एक ही है। ये फल खा लिया जाता है, आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है और संसार में उनके द्वारा मृत्यु आ जाती है, क्योंकि पाप का फल मृत्यु है और मनुष्य मरणहार है। अमरता केवल परमेश्वर की है। अब देखिए, इसकी खास आयत पे आएंगे जो आज का विषय है, जीवन का वृक्ष, 3 अध्याय की 22वीं आयत। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ा करके जीवन के वृक्ष के फल को खा ले तोड़ और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। अब यहां पर देखिए सवाल पैदा हो रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस अदन वाटिका, जिसमें पाप आया है, जो पैराडाइज कहलाता है, जो होम ऑफ एडम एंड ईव, आवर फर्स्ट पेरेंट, उनका ये घर है, घर था। लेकिन यहां पर आ रहा है वर्णन, परमेश्वर कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने फल तो खा लिया और शैतान ने कहा था कि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो। तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है ऐसा ना हो कि ये हम में से किसी एक के समान हो जाएं। और हम में से किसी एक के समान कौन है ये हम? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो सृष्टि के समय मौजूद हैं। ये डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जीवन के वृक्ष से संबंधित है यहाँ। कहीं ऐसा ना हो, अब धीरे धीरे हम आएंगे ये जीवन का वृक्ष। ये क्या है जिसको पौलुस यूहन्ना देख रहा है कि उसकी पत्तियां खाने से चंगे होते थे, बीमारी नहीं थी। ये वृक्ष क्या है? कहीं ऐसा ना हो, परमेश्वर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम में से एक के, क्योंकि शैतान ने कह दिया था कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो, हम में से एक के समान। प्लान ऑफ रिडेम्पशन,
परमेश्वर ने बनाया, और जब आदम को आवाज दी, वो नंगा था। परमेश्वर ने उसे चमड़े के वस्त्र पहनाए। क्यों महसूस कर रहा है वो नंगा है? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता उससे हट गई, परमेश्वर का नूर हट गया और वो नंगा महसूस कर रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं उसने पाप कर लिया, और रोमन्स 6 अध्याय बताता है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष, अब हम देखिए स्टेप बाय स्टेप जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ बढ़ा के जीवन के वृक्ष का फल खा लें, क्योंकि जीवन का वृक्ष प्रतीक था अमरता का, वास्तविक मृत्यु नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अगर तुम इस फल को खाओगे तो मर जाओगे। उन्होंने खाया, मृत्यु आई, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे तो ये अमर हो जाएंगे, और अमर केवल परमेश्वर है। 1 तिमोथी 6 अध्याय साफ बता रहा है जो परम प्रधान एकमात्र अधिपति है और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, अमरता केवल उसी की है। एडम और ईव को अमरता शर्तों के आधार पर थी, मॉरलिटी और इमोरलिटी, जिसका मैं विस्तार से वर्णन कर चुका हूं कि व्हाट इज द लाइफ एंड व्हाट इज द डेथ। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने उसने अदन वाटिका से निकाल दिया, और यहां पर साफ लिखा हुआ है इसलिए, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व 2 करूबों को लगा दिया, और ज्वाला में तलवार भी नियुक्त कर दी। पैराडाइज लॉस्ट फॉर एडम एंड ईव। ये करूब ये वही हैं जो कि एक्सोडस की पुस्तक 25वें अध्याय में जो परमेश्वर ने पवित्र स्थान का नक्शा बताया था, महा पवित्र स्थान का 10 कमांडमेंट्स, वाचा का संदूक, ढकना, और उसके ऊपर 2 करूब इस तरह से पंख वाले नियुक्त कर दिए इस पैराडाइज पर। और ज्वाला में तलवार, देखिए ये ज्वाला में तलवार, ये कोई तलवार नहीं है, लेकिन एक प्रतीक है गॉड्स प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस ऑफ गॉड। डोर क्लोज, पैराडाइज लॉस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, जिनको परमेश्वर ने बनाया था, जीवन का वृक्ष। अब हम देखिए आएंगे इस जीवन के वृक्ष पर जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हम जीवन के वृक्ष की ओर जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्लोज हो गया दरवाजा। अब देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि ये जीवन का वृक्ष, वी डोंट फाइंड मच अबाउट दिस ट्री इन द बाइबल। ज्यादा हम इस वृक्ष के बारे में नहीं पा रहे हैं। आगे चल करके हम पाएंगे केवल चंद आयतें इज़िकेल की पुस्तक में, जहां पर कि वो जीवन का एक सोता देख रहा है, और उस सोते में वो एक नदी को देख रहा है कि एक नदी निकल रही है, और उसके दोनों तरफ वो वृक्षों को देख रहा है। इतना वर्णन इज़िकेल के द्वारा करीब 1500 साल के बाद किया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है, देखिए कि परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से, जहां पर जीवन का वृक्ष था, और परमेश्वर कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसका फल खा लें और हमारे समान। अब देखिए
यहाँ पर मेरे पास एक कोटेशन है जो कि रिव्यू और हेरल्ड जनवरी 26, 1847 को लिया गया है कि वाई दिस ट्री वॉज रिमूव्ड। देखिए क्यों ये पेड़ वहां से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद इस पेड़ का जिक्र नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि इज़ेकियल इसका वर्णन कर रहा है बहुत शॉर्ट में 47वें अध्याय में। वाई दिस ट्री, द ट्री ऑफ लाइफ प्लांटेड फॉर द सन ऑफ मैन have had a practical knowledge of evil, but Christ came to the world to show them that he had planted for them the tree of life, the leaves of which were for the healing of the nation। देखिए अब हम धीरे स्टेप बाय स्टेप इस ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर आ रहे हैं। ये जीवन का वृक्ष जो वहां से रिमूव कर दिया गया, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत कर रहा है। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्यों रिमूव किया वहां से। देखिए अगर इसमें गहराई से हम जाएंगे, जिस तरह से एडम और ईव ने गुनाह कर लिया और पाप की मजदूरी मौत थी, अगर ये ट्री वहां से रिमूव नहीं होता तो ये उस वृक्ष का फल खाते रहते और ये अमर हो जाते। और ये अमरता किस कंडीशन में होती? पाप की कंडीशन में, क्योंकि अभी तक प्लान ऑफ साल्वेशन जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लान ऑफ साल्वेशन की नींव रख दी, क्योंकि परमेश्वर ने एडम और ईव को चमड़े का अंग रखा बना के सिलाए और उसकी नग्नता को ढक दिया। देखिए बलिदान पहला, प्लान ऑफ रिडेम्पशन शुरू हो जाता है। हम बाद में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया ताकि हम जीवन के वृक्ष के पास पहुंच। वो उस समय उनको वहां से जो है, तो ये दो चीजें जो हम पा रहे हैं कि अदन की बारी में से एक नदी निकल रही है। नदी प्रभु यीशु मसीह को बोध कर रही है। पानी आगे जाकर 4 भागों में बट रही है, पूरी अदन की वाटिका को सींच रही है। प्रभु यीशु मसीह जब कुएं पर सामरी स्त्री के साथ कह रहे हैं कि यदि तू इस जल को पिएगी तो फिर प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा तू कभी प्यासी ना होगी। ये जल इशारा कर रहा है जिसको कि यूहन्ना न्यू हेवन और न्यू अर्थ में देख रहा है। वहां पर एक नदी निकल रही है और उसके दोनों ओर वो वृक्ष देख रहा है। देखिए दोनों ओर, लेकिन पाया जाता है उस नदी की चौड़ाई इतनी है कि यूहन्ना कह रहा है कि उसे कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो इस पार और उस पार देख रहा है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि ये वृक्ष जो अदन की वाटिका में था, ये एक वचन है, ये एक वृक्ष था। और ये उस वृक्ष के चारों तरफ ज्वाला में तलवार पहरा, डिवाइन प्रेजेंस थी वहां पर। बंद है न्यू आकाश, न्यू अर्थ, पैराडाइज में, आसमान पर ये मौजूद है। वो देख रहा है वहां पर। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए 22वें अध्याय में अब हम इस जीवन के वृक्ष की ओर और हमारे संदेश का जो थीम रहेगा वो अगले सरमन में जा कर के क्लियर होगा। जीवन की नदी, न्यू हेवन और न्यू अर्थ में यूहन्ना देख रहा है। 21वें अध्याय में
उस पूरे न्यू हेवन और न्यू अर्थ की बनावट जो कि सोने चांदी के हीरे जवाहरातों से बनी हुई है, उसकी सुंदरता का वर्णन हमने न्यू हेवन और न्यू अर्थ में मार्च महीने में, मेरे को एक महिला ने फ़ोन करके बोला था, बुज़ुर्ग महिला थी, कि पादरी साहब ये वाला सरमन देखने के बाद न्यू हेवन न्यू अर्थ, कह रहा कि हम रात को सोते समय जब नींद नहीं आती है तो इसी को देखते देखते सो जाते हैं। इसकी बनावट, इसकी शान सज्जा, सुंदरता, कैसे उस वृक्ष तक का फल खा पाएंगे। आने वाले संदेश में हम आएंगे कि कैसे हम, हाउ वी कैन अचीव द टारगेट, कैसे उस टारगेट को, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। पौलुस के विचार सुनेंगे जो निशाने की ओर दौड़ रहा है। इशाया नबी के विचारों को सुनेंगे अगले संदेश में। दाऊद नबी के विचारों को सुनेंगे जो इस दौड़ में दौड़े, और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अधोलोक में कौन तेरा नाम लेगा। मैं चाहता हूं कि सदा तेरे साथ निवास करूं। सदा निवास करना, ये है न्यू हेवन और न्यू अर्थ, जो कि 22वें अध्याय में अगली बार हम केवल इसी विषय पर ही बातचीत करेंगे कि इसमें ना दुख होगा, ना मृत्यु होगी, ना समस्याएं, ना बीमारियां होंगी। इशाया किस तरह से इसका वर्णन कर रहा है कि एक चांद से दूसरे चांद तक लोग एक जगह पर प्रभु की आराधना करने के लिए महीने में एक बार इकट्ठा हुआ करेंगे। इशाया की पुस्तक बहुत साफ साफ 66वें अध्याय में बता रही है। देखिए 12 और 12 ही यहाँ पर तरह के फल हैं, और हर बार नए फल खाने को मिलेंगे, हर बार नए फल। जो ट्री रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया, जिसके चारों ओर ज्वाला में तलवार लगा दी गई, इस पृथ्वी से उसे अलग कर दिया गया, जो कहलाता है पैराडाइज। वो पैराडाइज जिसमें एडम और ईव थे, वो उनके लिए लॉस्ट हो गया, खुशी समाप्त हो गई। बीमारियां, यहां क्या पढ़ा था हमने, उसके पत्ते खाने से वो चंगे होते थे। बहुत साफ लिखा हुआ है। मैंने भाइयों बहनों एक भी सेंटेंस अपना जोड़ने का प्रयास नहीं किया है, केवल परमेश्वर के वचन से, जो 22वें अध्याय, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, हर महीने फलता था, और जाति जाति के लोग चंगे होते थे। पास्ट टेंस की ओर इशारा कर रहा। एडम और ईव, वहां कोई बीमारी नहीं थी। ये अमरता का वृक्ष था, मृत्यु नहीं थी। मृत्यु जब आई है, जब परमेश्वर ने कहा था यदि तुम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाओगे, का फल खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन शैतान क्या कह रहा है कि तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो। और परमेश्वर यही कह रहा है 3 अध्याय उत्पत्ति के 22 कि ये फल खाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम में से किसी एक के समान हो जाएं और कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। ये हकीकत थी परमेश्वर। तो ये दर्शा रहा है ये बातें कि ये वृक्ष अमरता का वृक्ष प्रतीक है। और जब ये वृक्ष हमें न्यू हेवन और न्यू अर्थ में मिलेगा और इसमें 12 महीने फल मिलेंगे, तो उसके बाद फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताएगी, जो मैं अगली बार इन पर ना मृत्यु होगी, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, वहाँ पर केवल खुशहाली। अगले संदेश में आएंगे ट्री ऑफ लाइफ पार्ट 2। कैसे, हाउ
वी कैन रीच देयर। कैसे हम वहां पहुंचने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इस कल्पना को दिमाग में रखते हुए कि जब वो नंगे थे, क्यों थे? क्योंकि प्रभु की धार्मिकता हट गई थी और वो महसूस कर रहे थे जब प्रभु की धार्मिकता होगी, उसका अनुग्रह होगा, उसकी दया और कृपा होगी, वो हमारी नग्नता को भी ढक देगा और हमें जीवन के वृक्ष के पास ले जाएगा। कैसे? अगले संदेश में आएंगे। प्रभु आप सबको बरकत। स्वर्गीय महान प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हुए इस संदेश के लिए प्रभु, होने दे कि तेरा अनुग्रह, कृपा और दया के अंतर्गत हम इस संदेश को समझ सकें और हम उस जीवन के वृक्ष की कल्पना कर सकें अपने मनों में, जो प्रभु तू ही हमें वहां तक पहुंचाएगा। ये सत्य है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे, समय निकट है। प्रभु, सुनने वालों को बरकत देना, सुनाने वाले को बरकत देना, उसकी परिवार पे बरकत देना और इस यूनिट पर, प्रत्येक विश्वासी पर, हर सदस्य पर जो इस यूनिट में है, जहाँ से ये चैनल चल रहा है, सबको नाम व नाम उनके परिवारों को बरकत। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।